यह पूरी बातचीत अजली और स्टेफनी मैकमाहन के बीच की है, जहां अजली अपनी जिंदगी के सबसे कठिन, दर्दनाक और प्रेरणादायक पलों के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। इस कहानी में सिर्फ WWE या रेसलिंग की बातें नहीं हैं, बल्कि गरीबी, मानसिक संघर्ष, अकेलापन, हिम्मत, सपने और जिंदगी से लड़ने की कहानी छुपी हुई है। अजली बताती हैं कि बचपन से ही उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही। उनका परिवार इतना गरीब था कि कई बार उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता था। वे अपनी माँ, पिता, 2 भाई बहनों और एक पिटबुल कुत्ते मगजी के साथ कार में सोती थीं। कई बार लोगों के गैरेज या खुले बरामदों में रात बितानी पड़ती थी। ठंड के दिनों में घर में हीटर नहीं होता था, इसलिए ओवन खोलकर घर गर्म करना पड़ता था। नहाने के लिए पानी उबालना पड़ता था क्योंकि गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। अज कहती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हर रास्ता बंद कर दिया हो। वह स्कूल में बहुत होशियार थीं और क्लास में टॉप करती थीं, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उनके पास कॉपी खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। इसलिए वह लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से खाली पन्ने निकालकर उन्हें स्टेपल करके अपनी नोटबुक बनाती थीं। कई बार उन्हें पूरे दिन सिर्फ एक मफिन खाने को मिलता था, जो पास की दुकान से बचा हुआ मिलता था। स्कूल का लंच ही उनका असली खाना होता था। अज बताती हैं कि इसी वजह से वह गरीब बच्चों के लिए स्कूल लंच और मदद की योजनाओं का समर्थन करती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद वो दर्द झेला है। बचपन में अज बहुत कमजोर थीं। उन्हें अस्थमा था और सही खाना न मिलने की वजह से शरीर भी कमजोर था। लेकिन उनका इलाका खतरनाक था, इसलिए खुद को बचाने के लिए लड़ना जरूरी था। अगर कोई उन्हें परेशान करता तो उन्हें पहले मुक्का मारना पड़ता था ताकि लोग समझ जाएं कि उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से स्कूल में उनकी कई लड़ाइयां हुई। वह कहती हैं कि वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और लड़ाई में भी, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें हर तरफ से लड़ना सिखा दिया था। अजली बताती हैं कि उनके लिए रेसलिंग, कॉमिक्स और वीडियो गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि वो उनकी जिंदगी से भागने का रास्ता थे। चाइना लीटो, मॉली हॉली, एडी गेर्रेरो और रॉडी पाइपर जैसे रेसलर्स उन्हें प्रेरित करते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग असली जिंदगी के हीरो हैं जो मुश्किलों से लड़ते हैं। वह बचपन से सुपर हीरो जैसी बनना चाहती थी ताकि वह खुद भी मजबूत बन सके। फिर अज WWE में आई और महिलाओं के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ने लगी। उस समय WWE में महिलाओं को पुरुषों जितना सम्मान, पैसा या समय नहीं मिलता था। अज ने सोशल मीडिया पर खुलकर इस बारे में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि महिला रेसलर्स ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद कम पैसा और कम मौके पा रही हैं। यह बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस समय कंपनी के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। लेकिन अज को लगा कि अगर बदलाव लाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। स्टेफनी मैकमाहन भी इस बात को मानती हैं कि महिलाओं की क्रांति सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं आई, बल्कि अज जैसी महिलाओं की वजह से आई जिन्होंने आवाज उठाई। अज कहती हैं कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते रहोगे तो शायद आपको आरामदायक जिंदगी मिल जाए, लेकिन असाधारण जिंदगी नहीं मिलेगी। इसके बाद अज अपनी मानसिक बीमारी के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान कभी बहुत ज्यादा उत्साहित और ऊर्जावान हो जाता है और कभी बहुत गहरी उदासी में चला जाता है। अज को शुरुआत में गलत बीमारी समझी गई और उन्हें डिप्रेशन की दवाइयां दी गईं, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। वह बताती हैं कि कई बार उन्होंने खुद को खो देने जैसा महसूस किया और जिंदगी खत्म करने के विचार भी आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थेरेपी ली, सही इलाज कराया और धीरे धीरे खुद को संभाला।
अज कहती हैं कि मानसिक बीमारी आपकी पहचान नहीं होती, वो सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती है। उन्होंने अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को जीन नाम दिया ताकि वह समझ सकें कि वो आवाज उनकी असली पहचान नहीं है। जब भी उन्हें बुरे विचार आते वह कहती शट अप जीन। इससे उन्हें अपने विचारों को कंट्रोल करने में मदद मिली। अज ने अपनी किताब क्रेजी इज माई सुपर पावर में पहली बार अपनी मानसिक बीमारी के बारे में दुनिया को बताया। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। कई लोग उनसे प्रेरित हुए और उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। अज कहती हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद से प्यार करना सीखना। इसके बाद अज अपने नए करियर की बात करती हैं। WWE छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों और किताबों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने ब्लेड ऑफ द 47 रोनिन जैसी फिल्म लिखी जो नेटफ्लिक्स पर काफी सफल रही। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्क्रैपी हार्ट प्रोडक्शंस शुरू की ताकि वह ऐसी कहानियां बना सके जिनमें लैटिन समुदाय और अलग अलग संघर्ष झेलने वाले लोगों की आवाज दिखाई जाए। उन्होंने बताया कि बचपन में टीवी पर उनके जैसे लोग नहीं दिखते थे, इसलिए अब वह खुद ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जहां अलग संस्कृति और संघर्ष वाले लोग हीरो बन सकें। वह कॉमिक्स, हॉरर और महिला केंद्रित कहानियां लिख रही हैं। उनकी नई कहानियों में मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और आत्मसम्मान जैसे विषय होते हैं। पूरी बातचीत में सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि बार बार कहती हैं कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, उसके अंदर खुद को बचाने की ताकत होती है। वह चाहती हैं कि कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अब वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हैं ताकि कोई और वैसा अकेलापन महसूस न करे जैसा उन्होंने किया था। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें WWE की मशहूर महिला रेसलर अंजलि अपनी जिंदगी, मानसिक संघर्ष, फैंस, प्यार, फिटनेस और WWE में वापसी के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। साथ में स्टेफनी मैकमाहोन भी उनसे बातचीत कर रही हैं। इस कहानी में सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि जिंदगी के दर्द, उम्मीद, मानसिक स्वास्थ्य, दोस्ती, परिवार और सपनों की बात हो रही है। अंजलि बताती हैं कि अब वह सिर्फ रेसलिंग तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि लोगों की मदद करना चाहती हैं। उन्होंने एक ऑल विमेंस रेसलिंग शो भी प्रोड्यूस किया और कहा कि उनकी जिंदगी के सारे अनुभव आखिरकार एक जगह आकर जुड़ गए। वह कहती हैं कि उनके फैंस सिर्फ रेसलिंग देखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि एक परिवार जैसे हैं। कई लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उनकी बातें सुनने आते हैं और WWE की मर्च पहनकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। अंजलि को यह देखकर बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग उनसे अपने मानसिक संघर्ष शेयर करते हैं। कई फैंस पहली बार किसी के सामने अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी की बातें बताते हैं। अज कहती हैं कि शायद भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है कि वह लोगों का दर्द सुने और उन्हें अकेला महसूस न होने दें। वह आगे बताती हैं कि जब वह खुद जिंदगी में टूट चुकी थीं, तब उनके फैंस ने ही उन्हें दोबारा खड़ा किया। वह कई बार खुद को अकेला, अजीब और निराश महसूस करती थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं, तब उन्हें दोबारा जीने की उम्मीद मिली। जब वह WWE में वापसी करके आईं और उन्होंने एक भावुक प्रोमो दिया, तब दर्शकों ने थेरेपी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अंजलि इस बात से पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि उन्हें लगा कि लोग मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों को समझते नहीं होंगे, लेकिन WWE के फैंस ने साबित कर दिया कि वे बहुत संवेदनशील और समझदार हैं।
उस पल के बाद कई लोगों ने अज को बताया कि उन्होंने थेरेपी शुरू करने का फैसला किया क्योंकि अज ने खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात की। अज कहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था कि रेसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों दुनिया एक साथ जुड़ गईं। अजली बताती हैं कि उन्होंने लंबे समय तक साइनिंग्स और लोगों से मिलना बंद कर दिया था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वह कैमरे के पीछे रहना चाहती थी। उन्हें लोगों का ध्यान और सोशल मीडिया की भीड़ डराने लगी थी क्योंकि इससे उनकी एंजाइटी बढ़ जाती थी। लेकिन जब उन्होंने कई साल बाद एक फैन मीटिंग की, तब हजारों लोग 7-7 घंटे लाइन में खड़े रहे सिर्फ उनसे मिलने के लिए। यह देखकर अज भावुक हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि इतने साल बाद भी लोग उनसे उतना ही प्यार करते हैं। वह हर फैन को समय देती थीं और कहती थीं कि अगर कोई 7 घंटे लाइन में खड़ा है तो मैं उसे जिंदगी के सबसे अच्छे 2 मिनट दूंगी। अजली अपनी बचपन की कहानी भी बताती हैं। वह कहती हैं कि बचपन में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। गरीबी थी, कई बार होटल या मोटल में रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन वह अपनी पसंदीदा रेसलर लीटो से मिलने गईं और उन्हें एक चिट्ठी दी। लीटो ने उस चिट्ठी को प्यार से लिया और कहा कि वह उसे पढ़ेंगी। अज कहती हैं कि अगर उस दिन लीटो उनके साथ बुरा व्यवहार करती तो शायद वह कभी रेसलिंग से प्यार नहीं कर पाती। उसी एक अच्छे व्यवहार ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसलिए अब अज हर फैन के साथ प्यार से पेश आती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे छोटे पल किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। बातचीत में स्टेफनी मैकमाहन महिलाओं की WWE में हुई वुमेन्स एवोल्यूशन की भी बात करती हैं। वह बताती हैं कि अबू धाबी में कई साल तक महिलाओं को रेसलिंग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब पहली बार महिलाओं का मैच हुआ तब दर्शकों ने दिस इज होप का नारा लगाया। स्टेफनी कहती हैं कि WWE सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उम्मीद देने का माध्यम भी है। अजली भी मानती हैं कि उम्मीद ही वह चीज थी जिसने उन्हें बचपन से आगे बढ़ाया। कॉमिक्स, वीडियो गेम और प्रो रेसलिंग उनके लिए ऐसी दुनिया थे जहां अच्छे लोग जीत सकते थे। इसी वजह से उन्होंने हमेशा सोचा कि एक दिन वह अपनी कहानी की खुद हीरो बनेंगी। इसके बाद बातचीत फिटनेस और शरीर की देखभाल की तरफ चली जाती है। अज बताती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थीं, लेकिन इससे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के समय उनका वजन भी बढ़ गया था। तब उन्होंने खुद को सजा देने की बजाय खुद से प्यार करना सीखा। उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना शुरू किया और खुद को भूखा रखना बंद किया। अज कहती हैं कि खाना कोई इनाम नहीं है बल्कि इंसान का अधिकार है। वह चीट डे की जगह ट्रीट डे शब्द इस्तेमाल करती हैं क्योंकि वह हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखना चाहती हैं। वह कहती हैं कि इंसान की अपनी आवाज सबसे ताकतवर होती है, इसलिए खुद से प्यार से बात करनी चाहिए। स्टेफनी भी बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा करते समय कोशिश की कि वे बॉडी शेमिंग जैसी बातें न सुने। अज और स्टेफनी दोनों इस बात पर सहमत होती हैं कि समाज ने लंबे समय तक महिलाओं को बहुत पतला होने का दबाव दिया, लेकिन अब मजबूत और ताकतवर महिलाओं को सुंदर माना जा रहा है। अज कहती हैं कि उन्हें हमेशा मस्कुलर वुमेन बहुत खूबसूरत लगती थी और आज की महिला सुपरस्टार्स जैसे रिया रिप्ले, बायंका बिलेर और जेड कारगिल उन्हें किसी एक्शन फिगर जैसी लगती हैं। बातचीत फिर स्टेफनी की बेटी अरोरा की तरफ जाती है। स्टेफनी बताती हैं कि उनकी बेटी बचपन से WWE के माहौल में बड़ी हुई। 2 साल की उम्र में ही वह मैच के इमोशंस समझने लगी थी। स्टेफनी को उसी समय एहसास हो गया था कि अरोरा को भी रेसलिंग का बग लग चुका है।
अज इस बात को सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि शायद एक दिन अरोरा WWE की बॉस बनेगी। इसके बाद अज अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि उनका और उनके पति सीएम पंक का पहला किस टीवी पर हुआ था। पहले दोनों सिर्फ दोस्त थे, फिर धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। अज कहती हैं कि उन्हें शादी पर भरोसा नहीं था, लेकिन सीएम पंक उनके लिए सिर्फ पति नहीं बल्कि जिंदगी के साथी और टीममेट बन गए। वह यह भी कहती हैं कि वह अपनी निजी जिंदगी को बहुत निजी रखना पसंद करती हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि पूरी दुनिया उनके रिश्ते में दखल दे। फिर बात आज की WWE वापसी और वॉर गेम्स मैच पर आती है। अज बताती हैं कि उन्होंने सोचा था कि शायद वह सिर्फ एक बार लौटेंगी, लेकिन महिलाओं के इस नए जनरेशन के साथ काम करने का मौका इतना खास लगा कि उन्होंने आगे भी जारी रखने का फैसला किया। वह कहती हैं कि आज WWE की महिला रेसलर्स इतनी टैलेंटेड हैं कि उनका लुक उनकी सबसे छोटी खूबी है। हर महिला सुपरस्टार में अलग टैलेंट, अलग पर्सनालिटी और अलग कहानी है। अज को गर्व होता है कि उन्होंने उस दौर में संघर्ष किया जब महिलाओं को सिर्फ कुछ मिनट दिए जाते थे और अब महिलाओं के लिए बड़े मैचेस और मेन इवेंट्स हो रहे हैं। अंत में स्टेफनी अज को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने निजी हिस्से दुनिया के सामने रखे। वह कहती हैं कि अज सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल हैं। अज भी कहती हैं कि अगर उन्होंने लोगों को अकेला महसूस होने से बचाया तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। यह पूरी कहानी दोस्ती, संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य, प्यार, उम्मीद और WWE परिवार की खूबसूरत भावनाओं से भरी हुई है। WWE की मशहूर सुपरस्टार अज ली ने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे भावुक राज खोले। इस वीडियो में अज ली ने अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, WWE फैंस के प्यार, सीएम पंक के साथ अपनी लव स्टोरी, WWE कमबैक और वुमेन्स एवोल्यूशन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और मुश्किल बचपन के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साथ ही स्टेफनी मैकमाहन के साथ यह इमोशनल कॉन्वर्सेशन WWE फैंस के दिल को छू लेने वाली है। अगर आप WWE, रोमन रेंस, सीएम पंक, अज ली और इमोशनल रेसलिंग स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अज ली की यह कहानी सिर्फ एक WWE सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदगी में दर्द, गरीबी, मानसिक संघर्ष, अकेलापन और टूटन सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। इस पूरी बातचीत में अज ली अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में खुलकर बात करती हैं जिन्हें सुनकर हर इंसान भावुक हो जाए। उनके साथ स्टेफनी मैकमाहन बैठी हैं और दोनों मिलकर सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि जिंदगी, उम्मीद, प्यार, मानसिक स्वास्थ्य और इंसानी रिश्तों के बारे में गहरी बातें कर रही हैं। पूरा माहौल ऐसा लगता है जैसे दो बहुत पुराने दोस्त दिल खोलकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज एक दूसरे से शेयर कर रहे हों। अज ली बताती हैं कि आज उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ रेसलिंग नहीं रह गया है। पहले उन्हें लगता था कि WWE ही उनकी पूरी दुनिया है, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझा कि वह लोगों की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने बताया कि अब वह ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जो लोगों को उम्मीद दें। उन्होंने एक ऑल विमेंस रेसलिंग शो भी बनाया और कहा कि उनकी जिंदगी के सारे टुकड़े आखिरकार एक साथ जुड़ने लगे। बचपन में वह कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स और रेसलिंग देखकर बड़ी हुई थी। उन्हीं कहानियों ने उन्हें सिखाया कि हीरो हमेशा आखिरी समय तक लड़ता है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अज कहती है कि बचपन में जब उनके पास कुछ नहीं था, तब सिर्फ उम्मीद थी।
वही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। वह अपने फैंस के बारे में बात करते हुए बहुत भावुक हो जाती हैं। वह कहती हैं कि WWE के फैंस सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि उनका परिवार हैं। कई लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उनकी बातें सुनने आते हैं। कई फैंस उनसे मिलकर पहली बार अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कुछ एंजाइटी से और कुछ जिंदगी से हार चुके थे। आज कहती हैं कि जब लोग उनके सामने रोते हुए अपनी कहानी बताते हैं, तब उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है कि वह लोगों का दर्द सुने और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। वह कहती हैं कि अगर किसी इंसान को उनकी वजह से जीने की थोड़ी भी उम्मीद मिली तो उनकी जिंदगी सफल हो गई। अजली फिर अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि कई बार उन्हें खुद भी लगता था कि वह टूट चुकी हैं। उन्हें एंजाइटी होती थी, लोगों के सामने आने से डर लगता था, सोशल मीडिया से डर लगता था और वह खुद को दुनिया से अलग महसूस करती थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा था कि अब वह कैमरे के पीछे काम करेंगी और कभी सामने नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी उनके फैंस उनका इंतजार करते रहे। कई साल बाद जब उन्होंने एक फैन साइनिंग की तो उन्होंने सोचा था कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि उन्हें 7 घंटे तक लगातार लोगों से मिलना पड़ा। हजारों लोग सिर्फ उनसे मिलने आए थे। आज कहती हैं कि उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि इतने साल बाद भी लोग उनसे उतना ही प्यार करते हैं। उसी दिन उनके अंदर WWE में वापसी का बीज दोबारा जगा। जब अजली WWE में वापस आई और उन्होंने अपना भावुक प्रोमो दिया, तब पूरा एरिना थेरेपी चिल्लाने लगा। आज कहती हैं कि वह उस पल को कभी नहीं भूल सकती। उन्हें लगा कि शायद लोग मजाक करेंगे, लेकिन उल्टा पूरा क्राउड मेंटल हेल्थ के सपोर्ट में नारे लगा रहा था। वह कहती हैं कि WWE के फैंस दुनिया के सबसे दिल वाले लोग हैं। उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाद में कई लोगों ने उनसे कहा कि उन्होंने थेरेपी शुरू की क्योंकि अज ने मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात की। अज को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी आवाज किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। अज फिर अपने बचपन की कहानी बताती हैं। वह कहती हैं कि उनका बचपन आसान नहीं था। कई बार उनका परिवार गरीबी में रहा, होटल और मोटल में रहना पड़ा, लेकिन उस मुश्किल जिंदगी में भी रेसलिंग उनके लिए उम्मीद की किरण थी। बचपन में वह अपनी पसंदीदा रेसलर लीटो से मिली थी और उन्हें एक चिट्ठी दी थी। आज कहती हैं कि वह चिट्ठी शायद बहुत बचकानी और शर्मनाक रही होगी, लेकिन लीटो ने उसे बहुत प्यार से लिया और कहा कि वह उसे पढ़ेंगी। फिर उन्होंने अज को अपना मार्कर भी दिया। अज ने वह मार्कर कई साल तक संभाल कर रखा। अज कहती हैं कि अगर उस दिन लीटो उनके साथ बुरा व्यवहार करती तो शायद वह कभी रेसलिंग से प्यार नहीं कर पाती। इसलिए आज जब कोई छोटा बच्चा या फैन उनसे मिलने आता है तो वह पूरी कोशिश करती हैं कि उसे जिंदगी का सबसे अच्छा पल दें। बातचीत में स्टेफनी मैकमाहोन महिलाओं की WWE जर्नी के बारे में भी बात करती हैं। वह बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को WWE में बहुत कम मौके मिलते थे, लेकिन आज महिला रेसलर्स मेन इवेंट कर रही हैं, वॉर गेम्स मैच लड़ रही हैं और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान दे रही है। स्टेफनी एक बहुत भावुक पल याद करती हैं जब अबू धाबी में पहली बार महिलाओं को रेसलिंग करने की अनुमति मिली। उस मैच के दौरान दर्शकों ने दिस इज होप का नारा लगाया। स्टेफनी कहती हैं कि WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह लोगों को उम्मीद देने का जरिया है। अजली भी मानती हैं कि उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है।
वह कहती है कि कई बार डिप्रेशन में छोटी सी चीज भी इंसान को आगे बढ़ाती है, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, कोई गोल, कोई छोटी योजना। फिर अज अपने शरीर, फिटनेस और सेल्फ लव के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को पुश करना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के दौरान उनका वजन भी बढ़ गया। उस समय उन्होंने खुद को सजा देने के बजाय खुद के साथ प्यार से पेश आना सीखा। उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हाइट ट्रेनिंग शुरू की और खुद को भूखा रखना बंद कर दिया। वह कहती है कि खाना कोई दुश्मन नहीं है। इंसान को कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स सब चाहिए। वह चीट डे शब्द पसंद नहीं करती क्योंकि उसमें नेगेटिविटी होती है। वह उसे ट्रीट डे कहती हैं। अज कहती हैं कि इंसान की अपनी आवाज सबसे ताकतवर होती है, इसलिए खुद से प्यार से बात करनी चाहिए। अगर आप हर समय खुद को बुरा कहेंगे तो आपका दिमाग भी वही मान लेगा। स्टेफनी भी अपनी बेटियों के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उनकी बेटियां बॉडी इमेज को लेकर इनसिक्योर महसूस न करें। अज और स्टेफनी दोनों इस बात पर सहमत होती हैं कि समाज ने लंबे समय तक लड़कियों को सिर्फ पतला रहने का दबाव दिया, लेकिन अब समय बदल रहा है और स्ट्रॉन्ग वुमेन को खूबसूरत माना जा रहा है। अज कहती हैं कि उन्हें मस्कुलर वुमेन हमेशा बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। वह रिया रिप्ले, बायनका बिलेर और जेड कारगिल जैसी सुपरस्टार्स की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वे किसी एक्शन फिगर जैसी लगती हैं। इसके बाद स्टेफनी अपनी बेटी अरोरा के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि अरोरा बचपन से ही WWE के माहौल में बड़ी हुई। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वह मैच के इमोशंस समझने लगी थी। एक दिन जब ट्रिपल एच रिंग में थे, तब छोटी अरोरा उनके कंधों पर बैठी थी और मैच के हर बड़े पल पर रिएक्ट कर रही थी। उसी समय स्टेफनी को समझ आ गया कि WWE का बग अरोरा को भी लग चुका है। अज यह सुनकर बहुत खुश होती हैं और मजाक में कहती हैं कि शायद एक दिन अरोरा उनकी बॉस बनेगी। फिर अज अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करती हैं। वह बताती हैं कि उनका और सीएम पंक का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था। दोनों पहले सिर्फ अच्छे दोस्त थे और अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अज कहती हैं कि एक बार सीएम पंक ने लाइव शो के दौरान स्क्रिप्ट बदलकर उन्हें प्रोटेक्ट किया और उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वह अलग इंसान हैं। बाद में दोनों ने शादी कर ली। अज कहती हैं कि उन्हें शादी पर भरोसा नहीं था, लेकिन सीएम पंक उनके लिए सिर्फ पति नहीं बल्कि टीममेट बन गए। वह यह भी कहती हैं कि वह अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना पसंद करती हैं क्योंकि दुनिया की नजरों से कुछ चीजें बचाकर रखना जरूरी होता है। फिर बात अज ली की WWE वापसी और वॉर गेम्स मैच की आती है। अज कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी वापसी करेंगी। पहले उन्हें लगा था कि वह सिर्फ एक बार लौटेंगी और फिर चली जाएंगी, लेकिन आज की महिला सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका इतना खास लगा कि उन्होंने आगे भी रेसलिंग जारी रखने का फैसला किया। वह कहती हैं कि आज WWE की महिलाओं में इतना टैलेंट है कि उनका लुक उनकी सबसे छोटी खूबी है। हर महिला सुपरस्टार की अपनी कहानी, अपनी ताकत और अपनी पहचान है। अज को गर्व होता है कि उन्होंने उस दौर में संघर्ष किया जब महिलाओं को सिर्फ कुछ मिनट दिए जाते थे और आज महिलाएं वॉर गेम्स जैसे बड़े मैच लड़ रही हैं। अंत में स्टेफनी अज को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि अज सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल हैं।
अज मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अगर उन्होंने लोगों को अकेला महसूस होने से बचाया तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। यह पूरी कहानी सिर्फ WWE की कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की कहानी है, जहां दर्द है, संघर्ष है, प्यार है, उम्मीद है और सबसे बढ़कर यह संदेश है कि चाहे इंसान कितना भी टूट जाए, वह दोबारा उठ सकता है। नेटफ्लिक्स पर काफी सफल रही। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्क्रैपी हार्ट प्रोडक्शंस शुरू की ताकि वह ऐसी कहानियां बना सके जिनमें लैटिन समुदाय और अलग अलग संघर्ष झेलने वाले लोगों की आवाज दिखाई जाए। उन्होंने बताया कि बचपन में टीवी पर उनके जैसे लोग नहीं दिखते थे, इसलिए अब वह खुद ऐसी कहानियां बनाना चाहती हैं जहां अलग संस्कृति और संघर्ष वाले लोग हीरो बन सकें। वह कॉमिक्स, हॉरर और महिला केंद्रित कहानियां लिख रही हैं। उनकी नई कहानियों में मानसिक स्वास्थ्य, परिवार और आत्मसम्मान जैसे विषय होते हैं। पूरी बातचीत में सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि बार बार कहती हैं कि इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, उसके अंदर खुद को बचाने की ताकत होती है। वह चाहती हैं कि कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस न करे। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अब वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हैं ताकि कोई और वैसा अकेलापन महसूस न करे जैसा उन्होंने किया था। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें WWE की मशहूर महिला रेसलर अंजलि अपनी जिंदगी, मानसिक संघर्ष, फैंस, प्यार, फिटनेस और कहती हैं कि शायद भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए बनाया है कि वह लोगों का दर्द सुने और उन्हें अकेला महसूस करती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं, तब उन्हें दोबारा जीने की उम्मीद मिली। जब वह WWE में वापसी करके आई और उन्होंने एक भावुक प्रोमो दिया, तब दर्शकों ने थेरेपी के नारे लगाने शुरू कर दिए।
अजली इस बात से पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि उन्हें लगा कि लोग मानसिक स्वास्थ्य जैसी चीजों को समझते नहीं होंगे, लेकिन WWE के फैंस ने साबित कर दिया कि वे बहुत संवेदनशील और समझदार हैं। उस पल के बाद कई लोगों ने अज को बताया कि उन्होंने थेरेपी शुरू करने का फैसला किया क्योंकि अज ने खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात की। अज कहती हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था कि रेसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य दोनों दुनिया एक साथ जुड़ गईं। अजली बताती हैं कि उन्होंने लंबे समय तक साइनिंग्स और लोगों से मिलना बंद कर दिया था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वह कैमरे के पीछे रेसलिंग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब पहली बार महिलाओं का मैच हुआ तब दर्शकों ने दिस इज होप का नारा लगाया। स्टेफनी कहती हैं कि WWE सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उम्मीद देने का माध्यम भी है। अजली भी मानती हैं कि उम्मीद ही वह चीज थी जिसने उन्हें बचपन से आगे बढ़ाया। कॉमिक्स, वीडियो गेम और प्रो रेसलिंग उनके लिए ऐसी दुनिया थे जहां अच्छे लोग जीत सकते थे। इसी वजह से उन्होंने हमेशा सोचा कि एक दिन वह अपनी कहानी की खुद हीरो बनेंगी। इसके बाद बातचीत फिटनेस और शरीर की देखभाल की तरफ चली जाती है। अज बताती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थीं, लेकिन इससे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के समय उनका वजन भी बढ़ गया था। तब उन्होंने खुद को सजा देने की बजाय खुद से प्यार करना सीखा। उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना शुरू किया। आज सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल हैं। अज भी कहती हैं कि अगर उन्होंने लोगों को अकेला महसूस होने से बचाया तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। यह पूरी कहानी दोस्ती, संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य, प्यार, उम्मीद और WWE परिवार की खूबसूरत भावनाओं से भरी हुई। सुपरस्टार अजली ने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे भावुक राज खोले। इस वीडियो में अजली ने अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, WWE फैंस के प्यार, CM पंक के साथ अपनी लव स्टोरी, WWE कमबैक और वुमेन्स एवोल्यूशन के बारे में खुलकर आज फिर अपने बचपन की कहानी बताती हैं। वह कहती हैं कि उनका बचपन आसान नहीं था। कई बार उनका परिवार गरीबी में रहा, होटल और मोटल में रहना पड़ा। लेकिन उस मुश्किल जिंदगी में भी रेसलिंग उनके लिए उम्मीद की किरण थी। बचपन में वह अपनी पसंदीदा रेसलर लीटो से मिली थी और उन्हें एक चिट्ठी दी थी। अज कहती हैं कि वह चिट्ठी शायद बहुत बचकानी और शर्मनाक रही होगी, लेकिन लीटो ने उसे बहुत प्यार से लिया और कहा कि वह उसे पढ़ेंगी। फिर उन्होंने अज को अपना मार्कर भी दिया। अज ने वह मार्कर कई साल तक संभाल कर रखा। अज कहती हैं कि अगर उस दिन लीटो उनके साथ बुरा व्यवहार करती तो शायद वह कभी रेसलिंग से प्यार नहीं कर पाती। इसलिए आज जब कोई छोटा बच्चा या फैन उनसे मिलने आता है तो वह पूरी कोशिश करती हैं कि उसे जिंदगी का सबसे अच्छा पल दें। बातचीत में स्टेफनी मैकमाहोन महिलाओं की WWE जर्नी के बारे में भी बात करती हैं। वह बताती हैं कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं को WWE में बहुत कम मौके मिलते थे, लेकिन आज महिला रेसलर्स मेन इवेंट कर रही हैं, वॉर गेम्स मैच लड़ रही हैं और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान दे रही है। स्टेफनी एक बहुत भावुक पल याद करती हैं जब अबू धाबी में पहली बार महिलाओं को रेसलिंग करने की अनुमति मिली। बात करती हैं। वह कहती हैं कि पहले वह बहुत भारी ओलंपिक लिफ्टिंग करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद को पुश करना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर टूटने लगा। डिप्रेशन के दौरान उनका वजन भी बढ़ गया। उस समय उन्होंने खुद को सजा देने के बजाय खुद के साथ प्यार से पेश आना सीखा। उन्होंने छोटे वर्कआउट्स शुरू किए, हाइट ट्रेनिंग शुरू की और खुद को भूखा रखना बंद कर दिया। वह कहती हैं कि खाना कोई दुश्मन नहीं है।
इंसान को कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स सब चाहिए।